हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कार्टेशियन सिस्टम एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि इट इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपको कार्टेशियन सिस्टम समझ में नहीं आता तो फिर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कैसे पॉइंट डिनोट करना है, ये कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, ये पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे, ये सब कुछ बेटा कार्टेशियन सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले बेटा इंट्रोडक्शन में हम कार्टेशियन सिस्टम समझ लेते हैं। बेटा कार्टेशियन सिस्टम एक ऐसा प्लेन है, ऐसे हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं कई लोग। कार्टेशियन सिस्टम एक ऐसा प्लेन है जो कि 2 डायमेंशनल फिगर पर ही वर्क करता है। यहाँ पर देखिए मैंने एक ये फिगर आउट किया हुआ है। कार्टेशियन सिस्टम अगर मैं इसको थ्रू आउट एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बेटा कोई भी 2 डायमेंशनल या पेपर हमारा 2 डायमेंशनल जो प्लेन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला जो सिस्टम है दैट इज़ कार्टेशियन सिस्टम। देखिए आप यहाँ पर मैंने आपको एक क्रॉस बना के दिखाया है। तो जो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेटा वो होती है एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकली लाइन होती है दैट इज़ वाई एक्सिस। इसमें कुछ साइड पॉजिटिव होते हैं और कुछ साइड निगेटिव होते हैं, और ये दोनों जो एक्सिस जहाँ पर क्रॉस होती हैं दैट इज़ 0 पॉइंट, यहाँ से 0 होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं बेटा 0 एंड 0, और जिनको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। अब इस ओरिजिन के राइट साइड में आने वाले सारे नंबर ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ये, और ओरिजिन के लेफ़्ट साइड में आने वाले सारे जो भी हम पॉइंट्स या नंबर डिनोट करेंगे बेटा दैट इज़ नेगेटिव नंबर्स। ये अगर आप जनरल वे में देखो तो जो आपने नंबर सिस्टम में पहले नंबर लाइन बनाना स्टार्ट किया था जूनियर क्लासेस में, सेम टू सेम वैसा ही है एक्स एक्सिस। बस 2 डायमेंशनल फिगर में आपको 9 से अटैच हो गया कि आपको वाई एक्सिस भी पढ़ने के लिए मिल रही है। मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं दैट इज़ द परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये दोनों ही एक्सिस जो होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, मीन्स जो यहाँ पर इनके दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री एंगल बनता है हमेशा ही। उसके अलावा इसमें नोट करने वाली बात यह है बेटा कि अगर हम ये वाले क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, मीन्स ये 4 क्वाड्रेंट में आप इस प्लेन को डिवाइड कर रहा है, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो ये होता है राइट साइड वाला क्वाड्रेंट, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। उसके बाद जो हमें डिनोट करना है बेटा सारा ही हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये फर्स्ट हुआ, दैट इज इट इज़ सेकेंड, इट इज़ थर्ड एंड इट इज़ फोर्थ। अब इसमें पॉइंट आते कैसे हैं, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो इसमें एक्स और वाई दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं। बिकॉज देखो आप बेटा ये किस प्लेन के बीच में आ रहा है, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है और ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड है। तो इसमें दोनों ही नंबर्स जो आते हैं बेटा वो दोनों ही नंबर पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर हम डिनोट करते हैं वो पॉजिटिव नंबर को डिनोट किया जाता है। सेम वे में बेटा जब हम सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस हमारा नेगेटिव नंबर्स को शो कर रहा है, और यहाँ पर जो वाई एक्सिस वाला पार्ट आ रहा है वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस वाला जो पार्ट होगा बेटा वो नेगेटिव होगा, यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा हमारा वो होगा बेटा पॉजिटिव। नेक्स्ट सेम वे में जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं बेटा, देखिए आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव हैं। जब दोनों ही नेगेटिव हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमारे दोनों ही इसमें नेगेटिव ही आएंगे। एंड लास्ट बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो एक्स एक्सिस है वो सारे पॉजिटिव नंबर्स को दिखा रहा है, और जो वाई एक्सिस है वो सारे नेगेटिव नंबर्स को दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो भी नंबर्स आएंगे बेटा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा, और वाई कोऑर्डिनेट होगा वो निगेटिव होगा। ओके इसके बाद बात करते हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हैं क्या। एक्चुअली एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है बेटा इट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अगर सपोज हमें कोई भी नंबर डिनोट करना है, सपोज हमारा नंबर दिया हुआ है बेटा 3 और 4, चलिए हम बात करते हैं 3 और 4 के बारे में। तो अगर हमें यहाँ से 3 डिनोट करना है, 3 यहाँ पर दिख रहा है आपको, एंड 3 इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। अभी पढ़ा हमने इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो यहाँ से देखिए ये वाई एक्सिस है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही, और ये रहा हमारा पॉइंट 3। ओके ये पॉइंट 3 है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लाई कर रहा है, दैट इज़ फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब अगर हम वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेम वे में इट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस।
अगर हम y कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x एक्सिस, और x एक्सिस हमारी ये है, ये वाली x एक्सिस है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे 4 कहाँ हुआ बेटा, ये रहा। तो ये y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे 4 हो गया। अब इन पॉइंट्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो आप ये देखिए, हम इस 3 वाली लाइन को ये आगे एनहेंस कर देते हैं, और यहाँ से 4 लाइन को आगे एनहेंस कर देते हैं। ये पॉइंट जहाँ पर क्रॉस होते हैं वही पॉइंट होगा हमारा 3 और 4। ये आप 8th और 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये डेफिनेशन से आता है, अगर आपको इससे लर्न करना है तो देखिए, जब हम एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पे एक्सिस कौन सी ले रहे हैं, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, जस्ट अपोजिट आता है। और जब यहाँ से हम वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से आता है बेटा, एक्स एक्सिस से आता है। इसको और 2 नामों से भी जानते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिका भी बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और ये जो 2 पॉइंट्स दिए रहते हैं बेटा, इसमें डेफिनेटली जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो सेकंड नंबर होता है वो हमारा होता है बेटा वाई का कोऑर्डिनेट, एप्सिका और कोऑर्डिनेट। ओके, इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि हमेशा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है बेटा, हमारे जो भी सिस्टम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, उसमें ऑफकोर्स एक्स वाई के पहले आता है। तो ये तो हो गया बेटा हमारा पूरा कार्टेशियन प्लेन। अब हम डिस्कस करते हैं जो 10th चैप्टर में, जो 7th चैप्टर में बेटा 10th क्लास में ज़रूरी है, दैट इज़ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्टली आपको आता है जो 7.1 सॉल्व करना है, दैट इज़ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले में क्या होगा बेटा, आपको इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब ये पॉइंट्स आपको कैसे दिए होंगे, सपोज एक कोई पॉइंट है बेटा आपके कार्टेशियन प्लेन पे ही, ऑफकोर्स ये प्लेन है, कहीं पे भी प्लेन होगा, उसमें आपके कोई पॉइंट होगा, दैट इज़ उसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ x1 और y1। यहाँ पर मैंने x1 y1 लिया हुआ है। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे बेटा x2 y2। तो फॉर्मूला जो हमारा ड्राइव होता है दैट इज़ ए बी को हमें डिनोट करना है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये रूट के अंदर है। इसमें वैल्यूज़ दी हुई होंगी, हमें बस जस्ट इस फॉर्मूले से सॉल्व करके वो उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सेकेंड वे में बेटा डायरेक्ट फार्मूला हम एक ओरिजिनेट करते हैं, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। एक्चुअली इसका बेस पॉइंट यही फार्मूला है, बट फिर भी हम अगर मान लो हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है या फिर हमें डायरेक्ट ही ओरिजिन से पूछा, तो फिर हमें इसमें पॉइंट रखने की ज़रूरत ही क्या है। इसलिए मैं एक डायरेक्ट फार्मूला लर्न करा देती हूँ आपको। दैट इज़ अगर बेटा कोई भी पॉइंट की डिस्टेंस अगर हमें ओरिजिन से निकालनी है तो वो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा। सपोज़ ये वाले 2 कोई पॉइंट दिए हुए हैं बेटा P, और ये ओरिजिन से हमें डिस्टेंस निकालनी है, और ये ओरिजिन का जो पॉइंट हमने नेम दे दिया बेटा O। तो अगर OP की डिस्टेंस निकालनी है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन अंडर रूट। तो ये हमारे 2 फॉर्मूले हैं जिनसे हमें 7.1 सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 7.1 का पूरा सॉल्यूशन देती हूँ। आई होप सो मेरा ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको 7.1 सॉल्व करने में ज़रूर हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।